सलाम इकबाल के शाहीनों, यार ये पाकिस्तान में इंसानी जानों की कीमत है या नहीं? कहीं आग लगी हुई है तो कहीं गटर खुले हुए हैं, कहीं पतंग की डोर से गर्दनें कट रही हैं और अब ये इस्लामाबाद में खुदकुश हमला आवर का बम धमाका, वो भी इमाम बारगाह में ऐन जुमा की नमाज के वक्त। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहां एक झंडा उठाना जुर्म हो जाता है, वहां मौत कांधे पर उठाए एक इंसान कैसे टहलता हुआ मस्जिद तक पहुंच जाता है। कहा जाता है कि दारुल हुकूमत सबसे महफूज जगह होती है, यहाँ हर सड़क पर नाका, हर गली में नजर, हर फोन पर कान। मगर अजीब इत्तेफाक है कि यही आंख तब अंधी हो जाती है जब बारूद शहर में सांस लेता हुआ दाखिल होता है। यहाँ सवाल दहशत गर्दी के साथ साथ तरजीहात का भी है। यहाँ मसला सरहद पार आने वाले का नहीं, सरहद के इस पार देखने वालों का भी है। धमाके के बाद चंद घंटों बाद बयानात भी आ जाते हैं। कहा जाता है कि हमला आवर अफगानिस्तान से आया था, उसके पीछे भारत के ताने बाने हैं। वाह, कमाल की रफ्तार है। वैसे जो निजाम बरसों पहले आने वाले खतरे को ना देख सका, वो लाशों के बाद पूरी कहानी सुना देता है, मगर एक बात कभी नहीं बताता, वो आया कब, किस रास्ते से आया और किसने सहूलत दी, किसने आंख बंद की, किसने फाइल बंद की। ये सवाल खतरनाक हैं क्योंकि इनके जवाब वर्दियों और दफ्तर पहुंचते हैं। हमें बताया जाता है कि दुश्मन बैरूनी है, चलो मान लिया, लेकिन सरहद पार करने के लिए दरवाजा अंदर से खुलता है, उसे धकेलने वाला अंदर मौजूद होता है। अगर वाकई दुश्मन सरहद पार का था तो फिर हमारी नाकामी सरहद के अंदर क्यों चीख रही है? और हमला हमेशा मस्जिद, स्कूल, मदरसे में ही क्यों? कभी किसी शराब के अड्डे पर क्यों नहीं? कभी किसी जुए के मरकज पर क्यों नहीं? कभी किसी फहाशी के बाजार में क्यों नहीं? जब रियासत शहरी से ज्यादा सियासत में दिलचस्पी लेना तो यही होता है। जब इदारे अवाम की हिफाजत के बजाय बयानिए की हिफाजत की जिम्मेदारी लें तो फिर यही कुछ होता है। क्या वाकई हमारा हिफाजती निजाम इतना कमजोर है या ये कमजोरी नहीं इंतखाब है? क्योंकि जब चाहा जाए एक पोस्टर नहीं लगने दिया जाता, एक जुलूस नहीं निकलने दिया जाता, एक आवाज नहीं उठने दी जाती, फिर बारूद पहुंचा कैसे? दहशत गर्द को हम जितना कोसते हैं उतना निजाम को नहीं कोसते। हम बैरूनी हाथ की बात करते हैं लेकिन अंदरूनी नाअहली पर खामोश रहते हैं। हम नारों में जिंदाबाद कहते हैं और सवाल में खामोश हो जाते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम रोएं नहीं, चीखें नहीं, सिर्फ एक काम करें, सवाल करें हर उस शख्स से जो इख्तियार में है, हर उस इदारे से जो ताकत में है। क्योंकि आज अगर हमने सवाल नहीं किया तो कल कोई और मस्जिद होगी, कोई और मदरसा होगा और फिर हम यही कहेंगे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अगर वाकई ये मुल्क हमारा है तो फिर इसकी हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है और हिफाजत खामोशी से नहीं, सच बोलने से होती है। अब फैसला आपका है, या तो अगले धमाके का इंतजार करें या आज ही सवाल उठाएं। बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों की क्या राय है इस्लामाबाद के इस सानहे के बारे में? किसका हाथ है इस खून-ए-रेज़ी के पीछे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।